Good morning, students. Today we are going to start a new chapter 3D Geometry. ये जो चैप्टर है बोर्ड और जेई दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको वेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए. मतलब वेक्टर के जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर होने चाहिए. अच्छा, मान लो वेक्टर का चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा. इस चैप्टर में आपको काफ़ी मज़ा आएगा. अच्छा, ये जो चैप्टर है थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर बेस है. मतलब इसमें आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए. इस चैप्टर को अपन एकदम बेसिक से करेंगे. ठीक है, चीज़ों को समझ के चलना, तो ये चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम. तो इसके अंदर जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो वेक्टर के अंदर भी बताया था. मान लो ये पॉइंट है x1 y1 z1 और q पॉइंट है आपका x2 y2 z2. आपको ये डिस्टेंस निकालना है pq. तो pq डिस्टेंस कैसे निकालते थे? इसका फॉर्मूला था रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था. अभी आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है. अच्छा, ये था आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट. पॉइंट नंबर फर्स्ट से बाद में आया आपका पॉइंट नंबर सेकंड. पॉइंट नंबर सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. अच्छा, अगेन मान लो एक पॉइंट है आपके पास. चलो इधर ले लेते हैं. एक पॉइंट है x1 y1 z1. दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2. तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया. एक पॉइंट है P. इसको m रेशियो n में डिवाइड करते हैं. आपके पास ए पॉइंट है x1 y1 z1. आपके पास दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2. एक पॉइंट है P. इस लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करते हैं. अच्छा, इसके अंदर ए पॉइंट इंटरनल डिवीजन मतलब यदि इफ पॉइंट P लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करता है तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? अच्छा, ये इधर चला और ये इधर चला. x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ऐसे याद कर सकते हो. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? my2 प्लस ny1 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n. क्लियर है? अच्छा, बी पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा? मतलब यदि इफ P पॉइंट डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या करो? प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो या m और n किसी एक के साथ नेगेटिव साइन ले लो. ठीक है, या तो क्या करो? प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो या m और n किसी एक को माइनस या नेगेटिव साइन के साथ ले लो. तो ये क्या हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. ये क्या हो जाएगा? mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n. ये आ गया. अच्छा, सी मान लो P आपका मिड पॉइंट हो जाए. क्या हो जाए? मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा? ये और ये रेशियो बराबर आ जाएगा. यानी कि m और n इसके अंदर इक्वल हो जाएंगे
ऊपर से m कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया m प्लस एम, 2m, यानी कि x2 प्लस x1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2। देखो m और n बराबर हो जाएंगे इसके लिए, तो x कोऑर्डिनेट देखो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m, तो यानी कि mx2 प्लस mx1 अपॉन 2m, m कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो मिड पॉइंट के लिए जो p का कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वापिस देख लो। इंटरनल डिवीजन के लिए क्या होगा, यदि पी पॉइंट ए बी को इंटरनली एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये आएगा, जेड कोऑर्डिनेट ये आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा, मतलब यदि पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली एम रेशियो एन के रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या करोगे, इसके लिए प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, और ये आपका जेड कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, जेड कोऑर्डिनेट ये। यहां तक आ गया। चलो आगे, अच्छा मान लो कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1, इसको बोला कि बेटा तुम x2 y2 z2, और इसको बोला कि तुम x3 y3 z3 हो। ये आ गया। तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चलो ये क्या आता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ट्राइंगल एबीसी है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट ये आएगा, y कोऑर्डिनेट ये आएगा, z कोऑर्डिनेट ये आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा टेट्राहेड्रन ले लो, मान लो ए पॉइंट दे रखा आपके पास, ए पॉइंट है आपके पास, डी से बाद में ई पॉइंट x1 y1 z1, और बी पॉइंट ले लिया x2 y2 z2, और सी पॉइंट है आपके पास x3 y3 z3, और मान लो डी पॉइंट है आपके पास x4 y4 z4। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD, जो टेट्राहेड्रन आएगा, ठीक है, उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे टेट्राहेड्रन के केस में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन यहाँ पर आएगा 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेट्राहेड्रन तो पता है ना कैसे होता है, मतलब इस टाइप से ले लो, जैसे मान लो ये ले लिया ABC, ट्रायंगल ले लिया, एक पॉइंट है D ऊपर हवा में, तो ये ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, और ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसका बेस हो गया। इस टाइप से टेट्राहेड्रन दे रखा, इसका जो सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, ये आएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। चलो ये था आपका पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड से बाद में आया आपका पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका
डायरेक्शन कोसाइंस, किसी वेक्टर के या किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अच्छा इसके अंदर डायग्राम बनाते हैं पहले। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मान लो ये जेड एक्सिस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ले लिया ओ पॉइंट। एक लाइन बनाओ, मान लो ऐसे कोई लाइन ले ली, इस टाइप से कोई लाइन ले ली। चलो इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी, ये ओपी वेक्टर बन गया। मान लीजिए जो ओपी वेक्टर है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे अल्फा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहे बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहे गामा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन होगी पूरी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो लाइन है, लाइन की दो डायरेक्शन होगी, लाइन की दो डायरेक्शन होगी। जैसे ये लाइन दे रखी, या तो ऐसे डायरेक्शन होगी, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो ऐसी डायरेक्शन होगी इसको बोल दिया रिवर्स डायरेक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अपन कौन सी डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है गामा। इस चीज को लिख लेते हैं। तो लेट एंगल, इसको बोल दिया लाइन एल, लेट एंगल मेड बाय लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने मान लिया कि जो लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है गामा। तो इसके अंदर जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन एंगल। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, हाँ या ना बोलो। तो अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स। तो द कोसाइंस ऑफ दीज एंगल, द कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, द कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसको क्या बोलेंगे, आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लाइन या वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वापिस देख लो, जो लाइन है, लाइन एल, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो अल्फा बीटा गामा आया, इनको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल्स बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो इन एंगल्स का, इन डायरेक्शन एंगल का जो कोसाइन आएगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे लाइन के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसे लाइन की तो दो डायरेक्शन आती है, ये तो अपन ने ये वाली डायरेक्शन कंसीडर की है। मान लो ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये भी तो डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इसको नोट करके लिखवाते हैं, यहां तक रफ कर दूं। अच्छा, इसको हटाता हूं, चलो। नोट, इसके अंदर नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, जो ये आएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा will be the direction
एंगल्स इन रिवर्स डायरेक्शन। ये समझ में आया? अच्छा, आप ऐसे सोचो, देखो एक के लिए बताता हूँ, एक्स एक्सिस के लिए। मान लो देखो ये लाइन थी, ठीक है, ये आपका आ था इधर एक्स एक्सिस, ठीक है, मान लो ये हो गया आपका एक्स डैश, ये ऐसे था, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये आएगा आपका पाई माइनस अल्फा, देख लो, ठीक है। यदि इस डायरेक्शन के अंदर ये अल्फा एंगल बना रही है, तो रिवर्स डायरेक्शन में कितने एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा? पाई माइनस बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा? पाई माइनस गामा। पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा विल बी द डायरेक्शन एंगल्स इन रिवर्स डायरेक्शन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वाला नोट, नोट नंबर सेकंड, द लाइन in space, the line in space will be having, the line in space will be having two set of direction cosine. The line is in space will be having two set of direction cosines, one in forward direction and other, the line in space will be having two set of direction cosine, one in forward direction and other in reverse direction। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, मान लो इस लाइन के, मतलब इस फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, या मान लो देखो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इस वाली डायरेक्शन के अंदर है, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इसके अंदर, इस वाली डायरेक्शन के अंदर जो एंगल आते थे वो कैसे आते थे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। यदि मैं आपसे बोलूँ कि कोस पाई माइनस अल्फा बताओ, तो एक इसके इक्वल आएगा माइनस का कोस अल्फा, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, डायरेक्शन कोसाइन है, तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का कोस अल्फा, माइनस का कोस बीटा और माइनस का कोस गामा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यही बोले, द लाइन इन स्पेस विल बी हैविंग टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो स्पेस के अंदर, या मतलब एवरी लाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं, every line in space will be having two set of direction cosine, one in forward direction and other in reverse direction, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो ये कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। तो इसके दो सेट आएंगे, एक तो ये सेट हो गया और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर थर्ड, यहां पर जो एल है, इसको कोस अल्फा को बोल दिया एल, कि एल को बोल दिया कोस अल्फा, और एम को बोल दिया, कोस बीटा को बोल दिया एम, और कोस गामा को बोल दिया एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोस अल्फा को क्या नाम दे दिया? एल, और कोस बीटा को क्या नाम दे दिया? एम, कोस गामा को नाम क्या दे दिया? एन। यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल एम एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो इस जो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसके अंदर डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन मान लो आप ये हो गए एल एम एन, ये आगे। तो इस वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एल, माइनस एम और माइनस का एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जैसे ये पॉइंट है, एवरी लाइन इन स्पेस विल बी हैविंग टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। एक तो ये सेट हो गया एल एम एन का, और दूसरा सेट क्या हो गया? माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन। इसमें कोई तकलीफ नहीं आपको। ये था आपका नोट नंबर थर्ड। अच्छा, इसमें कोस अल्फा को क्या बोल दिया? एल, कोस बीटा को क्या बोल दिया? एम, कोस गामा को क्या बोल दिया? एन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 4, नोट नंबर का मतलब नोट नंबर 4 थर्ड के अंदर ही। अच्छा, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। वेक्टर के अंदर मैंने इसको प्रूफ भी कराया था। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 आपको इसको याद रखना है। अब आता है पॉइंट नंबर 1। तो इन यूनिट वेक्टर स्केलर कंपोनेंट आर द डीसीज। डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। इन यूनिट वेक्टर स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? डीसीज होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो इसके अंदर जो स्केलर कंपोनेंट आएंगे एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो इसके स्केलर कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पर जो एल है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस एल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा आपके पास, ये आपके पास आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये वेक्टर है। तो क्वेश्चन, फाइंड डीसीज ऑफ वेक्टर ए। डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लो। तो ए कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मोड ए यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो ये कितना हो गया? √14 आ गया। तो मोड ए कितना हो गया? √14। तो ए कैप फाइनली कितना आ गया? ए कैप फाइनली कितना आ गया? इसके अंदर ए कैप अलग अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन √14 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन √14, ये हो गया आपका जे कैप, प्लस 3 अपॉन √14, ये आपका हो गया के कैप। तो यहाँ पर डीसीज, ये अब यूनिट वेक्टर आ गया। क्या बताया मैंने? ये नोट इंपोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर के अंदर स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, देख लो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा। तो यूनिट वेक्टर ये, तो यूनिट वेक्टर के अंदर जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डीसीज होते हैं। तो यहाँ पर डीसीज क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन √14 माइनस 2 अपॉन √14 और 3 अपॉन √14। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका नोट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अच्छा, चलो अब चलते हैं आगे। डायरेक्शन कोसाइन में काफी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, इसी के अंदर डायरेक्शन कोसाइन के अंदर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, 6th। जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन और वेक्टर। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन या वेक्टर के वो क्या होते हैं? आर यूनिक। ये कैसे होते हैं? यूनिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नोट नंबर नेक्स्ट आया 4, डायरेक्शन रेशियोज। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन एबीसी से। इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी थ्री नंबर which are proportional, any three number which are proportional to the direction
cosines, any three numbers which are proportional to the direction cosines are called direction ratios of a line or vector. Any three numbers which are proportional to the direction cosines are called direction ratio of a line. चलो यहाँ पर लिख लिया direction cosines of a line. चलो देखो, any three number which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios of a line. इस बात का क्या मतलब है कि कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे. यानी कि जो यहाँ पर एबीसी आएगा, एबीसी वो क्या होगा, LMN. इसके रेशियो मतलब जो एबीसी कोई भी तीन नंबर है ना, एनी थ्री नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. मतलब डायरेक्शन का रेशियो, जो डायरेक्शन कोसाइन थे उसका जो रेशियो आएगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे. तो यहां से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बोल दिया एल लैम्डा और बी कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया, चलो ये हो गया लैम्डा एल और ये हो गया आपका लैम्डा एम और सी कितना हो गया आपका लैम्डा एन. इसमें कोई दिक्कत नहीं. देख लो, जो मतलब डायरेक्शन कोसाइन का कोई भी रेशियो ले लो, है ना, जो वो तीन नंबर आएगा वो क्या होगा आपका डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो. एनी थ्री नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन. तो एलएमएन का जो भी रेशियो आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे. अच्छा, यहां पर मान लो आपके पास, चलो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होता है, 1 होता है, अभी पढ़ गए. इसमें इसका वैल्यू पुट करो तो एल का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, एल इजकल टू हो गया आपके पास ए अपॉन लैम्डा और एम कितना हो गया बी अपॉन लैम्डा और एन कितना हो गया आपके पास सी अपॉन लैम्डा. इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इजकल टू 1. यानी कि लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो लैम्डा कितना आ गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहां से एल कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पुट करो, यानी कि प्लस माइनस ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एन कितना आएगा आपका प्लस माइनस सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, इसके अंदर एक चीज, एबीसी के एबीसी डायरेक्शन रेशियो है. यदि आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइन आराम से निकाल सकते हो लाइन के, ठीक है. यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस. लैम्डा की दो वैल्यू आ रही, एक प्लस और एक माइनस. यदि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिवली तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के आ जाएंगे, मतलब एक डायरेक्शन के, यानी कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे. मान लो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिवली तो दूसरे सेट आ जाएगा. बताया था ना, जो लाइन है उसके जो स्पेस के अंदर जो लाइन है डायरेक्शन कोसाइन के दो सेट आएंगे, ठीक है. एक तो बताया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में एल एम एन और दूसरा बताया था रिवर्स डायरेक्शन में माइनस एल माइनस एम माइनस एन. तो यहाँ पर सब में प्लस 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 लोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के आ जाएंगे, माइनस 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 लोगे तो दूसरी डायरेक्शन के आ जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन है. इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो, यानी कि कुल मिला के क्या है, यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन लाइन के आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलो, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन लेट डायरेक्शन ratios
ऑफ ए लाइन आर मान लो -1, 2 और 3 है, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अभी बताया सॉल्यूशन। जो लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो दे रखे, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 3। तो फॉर्मूला लगाओ, तो ये कितना होता था, ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम क्या होता था प्लस माइनस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन क्या होता था प्लस माइनस सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो ये कितना हो गया 14। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका रूट कितना हो जाएगा √14। तो वैल्यू पुट करो तो एल कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन √14, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन √14, ये आपका m, और n कितना हो जाएगा प्लस माइनस, सी का वैल्यू पुट करो 3 अपॉन √14। क्या आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपको निकालना था, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे लाइन के।